ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेणुवादनशीलाय गोपालाय हिमर्दिने कालिंदी कूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे वल्लभी नयनाम्भोज मालिने नृत्यशालिने नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत कल मैंने आपको भगवान श्री सुखदेव जी का जो उपदेश है भक्तराज परीक्षित के प्रति, उसका प्रारंभिक परिचय दिया। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के अंतर्गत उसी को आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं आगे कि जो मैंने आपको इस सृष्टि प्रपंच की स्थिति बतलाई, भगवान का स्थूल स्वरूप भी यही है। भगवान के स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूपों की स्थिति कल आपको इसमें इस प्रकार से बतलाई गई। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये मैं जो तुम्हें बतला रहा हूं, यह संदेह करने का इसमें कोई स्थान नहीं है। कहते हैं कि एवं पुरा धारण आत्मयोनिर नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान का चिंतन इसी मार्ग से किया था जो मैंने आपको ये बतलाया है। किम इदम और केन इदम से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवत स्वरूप यही है। स्थूल स्वरूप भगवान का ये है और सूक्ष्म स्वरूप तो आत्म स्वरूप है ही। इसके चिंतन से ही नष्टाम स्मृतिम प्रत्यवरुध्य तुष्टात्, प्रलय काल में जो मति उनकी अवरुद्ध हो गई थी, वो भगवान की प्रसन्नता से पुनः प्राप्त हो गई। इस धारणा से ही
इस चिंतन से ही जो मार्ग पीछे बतलाया है। और फिर जब वो स्मृति नष्टा, स्मृति जो स्मृति नष्ट हो गई थी वो पुनः प्राप्त हो गई, तो तथा ससर्जेदमोघ दृष्टि यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। उनकी बुद्धि उसी प्रकार की अमोघ हो गई ब्रह्मा जी की, जैसे पिछले कहना चाहिए कि सृष्टि के समय थी, प्रलय के पूर्व थी सृष्टि। प्राग, अप्ययात् प्राग, अप्यय प्रलय से पूर्व जैसी उनकी बुद्धि थी, पुनः वैसी ही बुद्धि हो गई। तथा ससर्जेदम, और फिर उन्होंने बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से सृष्टि की जैसे प्रथम की थी। जैसे ऋग्वेद में नहीं आता है मंत्र, यथा चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षं मथो स्वः। आता है यथा पूर्वम अकल्पयत, कब? जब इस प्रकार से भगवान की कृपा से उनकी बुद्धि स्थिर हो गई, व्यवसाय बुद्धि उसी प्रकार की व्यवस्थित हो गई जैसे प्रलय से पूर्व थी। जो बुद्ध सुप्त अवस्था में, प्रलय अवस्था में प्रातः काल उठते हैं ब्रह्मा जी, तो भगवान का जो चिंतन करते हैं वो स्थूल सूक्ष्म स्वरूपों का, उससे उनको उसी प्रकार की निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे वो पुनः सृष्टि करते हैं। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थैः परिभ्रमं तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनया शयानः। देखिए यहाँ का व्यक्ति जो है, यहाँ का मनुष्य कह लें आप, व्यक्ति कह लें, वो इस माया में ऐसा फंसा हुआ है, माया में वासनया शयानः। वासना किसकी? सुख की। सुख की वासना में शयानः, जागृत नहीं है वो, इतना मग्न रहता है कि वो उसी में परिभ्रमण तत्र, भ्रमण करता रहता है, न विन्दते अर्थान, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कहाँ? शाब्दस्य हि ब्रह्मणेश पंथा, जो शाब्दस्य ब्रह्मण, शब्द ब्रह्म, वेद, वेद की ऐसी शैली है कि इसमें ही व्यक्ति फंस जाता है। यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थैः,
यन्नामभिर्ध्यायते धीः अपार्थै। बुद्धि कहाँ बसती है? अपार्थै। और अपार्थ में क्या है? सुख दुख स्वर्ग। कहले और क्या? सुख कहाँ ढूंढेगा? सुख ढूंढता हुआ स्वर्ग कामो यजेत, उधर भागने लगता है। स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ आदि करे और यज्ञादि के फेर में पड़ जाता है। यज्ञ कितने प्रकार के हैं, किस यज्ञ से क्या मिलता है, इस प्रकार से वो कर्म के द्वारा कर्म से प्राप्त होने वाले लोगों की वासना में भटकता रहता है। जबकि सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अतः कविर्नाम सुयावदर्था स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि। जिनकी निश्चित बुद्धि हो गई है, अपने हित अनहित की उन्होंने पहचान कर ली है कि उनका कल्याण किस मार्ग में चलने से होगा, उन धीर बुद्धि वाले, निश्चित बुद्धि वाले व्यक्ति जो हैं, विद्वान जो हैं, वह यावद अर्थः स्याद अप्रमत्तः। उसमें प्रयोजनों में पागल न होकर के वो सावधानी पूर्वक उतना ही ग्रहण करते हैं यावद अर्थः, जितनी आवश्यकता होती है। सुखदेव जी का तात्पर्य कहने का यह है कि यह जन्म लेकर के मनुष्य का प्रयोजन उतना ही है जितना शरीर निर्वाह होता है। सप्तम स्कंद में नारद जी ने संभवतः युधिष्ठिर से कहा है, यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम। शरीरधारी का स्वत्व उतना ही है जितने से उसका जीवन यापन होता रहे। यावत भ्रियेत जठरम, जितने में पेट भर जाए उतना ही उसका अपना है, शेष दूसरे का है। और उससे अधिक जो लेता है वो फिर चोर है। नारद जी ने कहा है युधिष्ठिर से कि राजन, युधिष्ठिर ने पूछा था महाराज हमारे जैसे गृहस्थों के लिए आत्म कल्याण का उपाय क्या है, तो नारद जी ने बताया है, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम। और इससे अधिक जो ग्रहण करता है वो फिर चोर है। सस्तेनो दंड मर्हति, वो दंड के योग्य है। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित यहां शरीर प्राप्त करके जितना शरीर को प्रयोजन है उतना ही व्यवहार करे या प्राप्त करे। सिद्धेन्यथार्थे नयते तो तत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणम्। सिद्धे अन्यथा अर्थे नयते तो तत्र, और अगर उतना जितना आवश्यक है शरीर धारण करने के लिए
उतना बिना प्रयास के प्राप्त हो जाता है। सिद्धते सिद्धे अन्यथार्थे न यतेत तत्र, फिर उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे जितना आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए और अन्यथा के लिए फिर यत्न नहीं करना चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए। परिश्रमं तत्र समीक्षमाणम, वो परिश्रम व्यर्थ का है। समीक्षमाणा, सुखदेव जी कहते हैं, स्पष्ट सुनो, शरीर धारण करके क्या चाहिए आपको? आहार, भोजन, और वस्त्र, और सिर छिपाने के लिए छाया। तो सत्यां क्षितौ किम कशिपो प्रयासः, सत्यां क्षितौ किम कशिपो प्रयासै। देखिए, आप व्यर्थ की चीजें बता रहे हैं। जब पृथ्वी उपलब्ध है लेटने के लिए, सत्यां क्षितौ किम कशिपो, कशिपो चारपाई, तो किम कशिपो प्रयासई, वो जो पलंग है, वो जो चारपाई है, उसकी क्या आवश्यकता है बताओ? सोना ही है, लेटना ही है, तो पृथ्वी उपलब्ध है। बाहौ स्वसिद्धे ही उपबर्हणैक्यम, उपबर्हण कहते हैं जो आप जिसको सिर के नीचे लगाते हैं, सिरहाना, तकिया जिसको बोलते हैं, उपबर्हण उसको कहते हैं। वो कहते हैं बाहु स्वसिद्धे, परमात्मा ने बाह दी हैं, ऐसे रखो और सिरहाना लग गया। जरा सा सिरा ऊंचा करना है, हाथ किस लिए है? इसलिए दिए, दोनों तरफ का दिया। बाहु स्वसिद्धे उपबर्हणैक्यम, तो उसके उपबर्हण की, उस तकिया की, उस सिर को टेकने की जगह ये कोमल आसनों की क्या आवश्यकता है? सत्यंजलौ किम पुरुधान पात्र्या, सत्य अंजलौ, परमात्मा ने हाथ दिए हैं, अंजलि दी है, तो अन्य पात्र की क्या आवश्यकता है? खाली लोटा, ग्लास, चम्मच, अन्य पात्रों की क्या आवश्यकता है? सत्यांजलौ, परमात्मा ने जितनी आवश्यकता की चीज है सब कुछ दिया है। किम पुरुधान पात्र्या दिग्वल कलादौ सत्य किम दुकूलै, दिग्वल कलादौ, जिनके वस्त्र दिशाएं ही हैं, ऐसे भी रहा जा सकता है। दिगंबर स्वरूप में, अथवा वलकलादौ, वलकल वस्त्र जो
कहते हैं कि केले के पत्ते लपेट करके अंग ढकना ही तो है। वलकल से भी काम चल सकता है। और अगर न पहने तब भी कार्य चल सकता है। तो सति किम दुकूलय, फिर साल दुशाला और ये मखमली और कहना चाहिए रेशमी वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। चीराणि किम पथि न संति, अरे रास्ते चलते हुए रास्ते में पड़े हुए चीराणि पथि किम न संति, रास्ते में पड़े हुए कपड़े के टुकड़े मिल जाएंगे, अंग ढकने के लिए उतने पर्याप्त हैं। दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपा परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्, दिशन्ति भिक्षाम, जब भिक्षा मांगने के लिए निकलना ही है तो सुखदेव जी कहते हैं कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। ये साधु वह जंगल में भी उपलब्ध हैं। नहीं वांग्रिपा, क्या वृक्ष समाप्त हो गए? अंग्रिपा नहीं, वो अंग्रिपा वृक्षा जो नीचे से जल ग्रहण करते हैं। परभृतः, जो दूसरे का ही भरण पोषण करते हैं। और पर भरण बता कौन? सरितोऽप्यशुष्यन्, क्या सरिताएं भी सूख गई हैं, नदियां सूख गई हैं। और क्या चाहिए? पेट भरने के लिए, देने के लिए वृक्ष खड़े हैं और जल देने के लिए नदियां हैं। ये सूख गई हैं जो संसार में अपने जैसे मनुष्य के दरवाजे पर हाथ जोड़े मांगने के लिए खड़े हो। क्या आवश्यकता है? रुद्धा गुआ किमजितो वचनोपसन्नान, रुद्धा गुहा, रुद्धा गुहा किम, मैंने कहा निवास के लिए छत छाया चाहिए ना, तो रुद्धा गुहा किम। सुखदेव जी कहते हैं क्या पर्वतों में गुफाएं समाप्त हो गई? सब रुद्ध हो गई, बंद हो गई, जो तुम्हारे लिए रहने के लिए स्थान नहीं है। आश्रय चाहिए, छाया चाहिए, तो रुद्धा गुहा किम, क्या गुफाएं अवरुद्ध हो गई, बंद हो गई। भगवान ने गुफाएं बनाई हैं। रो अजितोवते नोपसन्नान, किसी के शरण में क्यों भागते घूम रहे हो? क्यों हाथ जोड़ रहे हो सबके पीछे दौड़ करके? अजिता अवति उपसन्नान, ये भूल गए क्या? अजिता भगवान सबकी रक्षा करता है जो उसकी शरण में जाता है। तुम्हें विश्वास नहीं है जो दूसरे की शरण में भागे घूम रहे हो। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान दान, संसार में प्रत्येक ये कस्मात् भजन्ति कवया, उसको कवि कहा है, बुद्धिमान माना है। कवि मनीषी धीमान
ये बुद्धिमान, कहा वो कैसा बुद्धिमान है जो धन दुर्मदान दान भजत यत्र, इस संसार में धनी लोगों के पीछे पीछे भागता है, उसे कहीं विश्वास ही नहीं। क्या परमात्मा नहीं है रक्षक? क्यों भागते घूमते हो धनी लोगों के पीछे? मुझे याद आता है भर्तृहरि जी ने ये लिखा है कि पता नहीं क्यों, ऐसे ही मिलता जुलता उनका भी है कि क्यों व्यक्ति पागल हुआ घूमता है संसार में। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्कै शृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति। सर्प कहते हैं वायु पीकर के स्वस्थ रहता है, हाथी जंगल में घास फूस खाकर के इतना बलशाली होता है। कंदैर मुनिवरा कंदै फलैर मुनिवरा गमयन्ति कालम। जो ऋषि मुनि रहते हैं वहां, वो कंदमूल फल खाकर के समय बिताते हैं। तो संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। रहीम जी ने कहा कि रन बन व्याधि विपत्ति में रही मन मरे न कोय, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गए कि सोए। तो किसके पीछे क्यों भाग रहा है? भगवान है, विश्वास कर, विश्वास करो, इस मार्ग पर चल रहे हो। कामनाओं के पीछे क्यों भाग रहे हो? आवश्यकता की पूर्ति वही करते हैं। गोस्वामी जी तो फिर कलम तोड़ दिया उन्होंने कि कृपा जिनकी कछु काज नहीं, न अकाजु कछु जिनके मुख मोरे। इस संसार का व्यक्ति क्या कर लेगा? कृपा जिनकी कछु काज नहीं। कितनी भी यहाँ का व्यक्ति कृपा कर दे, परमात्मा के सामने वो क्या कर पाएगा? और न अकाज कछु जिनके मुख मोड़े। और संसार मुख मोड़ ले, परमात्मा मुख न मोड़े तो क्या बिगड़ जाएगा? करें तिनकी परवाहित जो बिनु पूछ बिशान फिरें दिन दौरे। ऐसे व्यक्तियों के पीछे पीछे तुम भाग रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जानवर अपने मालिक के पीछे भागता है। कहते हैं वो तो बिल्कुल उस पशु के समान है, स्वरूप पशु का नहीं दिखाई पड़ता है। बिन पूंछ विशान, बिना सींगों और पूंछ का वो जानवर ही तो है जो ऐसे लोगों के पीछे भागता घूमता है। तुलसी जिनके रघुनाथ से नाथ, समर्थ सुसेवत
रीझत थोरे। जिनके स्वामी भगवान हैं और भगवान भी ऐसे हैं, रीझत थोरे। वो नाथ ऐसे थोड़े में रीझ जाते हैं। याद आ गया, आज उन्हीं का दिन है। भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि का दिवस है। आप सबको शुभकामनाएं। मूर्तिर्मृदा बिल्वदलेन पूजा। कुछ नहीं है तो मिट्टी की मूर्ति बना लीजिए। मूर्तिर्मृदा बिल्वदलेन पूजा। मूर्तिर्मृदा बिल्वदलेन पूजा। बिल्व दल चढ़ा दीजिए, पूजा हो जाती है। जल थोड़ा चढ़ा दीजिए, पूजा हो जाती है। और फलम च सायुज्य पदम प्रदानम। इतनी सी पूजा, जल बेलपत्र। फलम च सायुज्य पदम प्रदानम। निःश्वस्य विश्वेश्वर एव देवा। जिसका कुछ नहीं, अकिंचन के लिए महादेव ही उसके देवता है। क्या चाहिए? जिनका कोई नहीं, भगवान शिव की या किसी भी मूर्ति की पूजा में क्या लगता है? हमारे यहां तो मानसिक पूजा का भी विधान है। कुछ नहीं है तो मन से पूजा कर दीजिए। क्या मानसिक में भी आपको कष्ट होगा? मूर्तिर्मृदा, जब तक आता नहीं तब तक चित्त ही भटकता है। मूर्तिर्मृदा बिल्वदलेन पूजा। आयत्न साध्यम वदनेन वाद्यम। मिट्टी की मूर्ति बनाओ, बिल्वदल चढ़ा दो। बिल्वदलेन पूजा। आयत्न साध्यम, कोई नहीं साधन की आवश्यकता है। आयत्न साध्यम वदनेन वाद्यम। मुंह से बाजा बजा दीजिए। देखा है शिव भक्त लोग मुंह से करते हैं। और फलम च सायुज्य पदम प्रदानम। निःश्वस्य विश्वेश्वर एव देवा। अकिंचन
व्यक्तियों के लिए तो देव देव महादेव उनके नाथ हैं। वही यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जिनके रघुनाथ से नाथ, समर्थ सुसेवत रीझत थोरे। समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और कहा भव भीर परी तोहि धाम, तेरे ऊपर कौन सी ऐसी आपत्ति पड़ी हुई है। बिचरे धरनी तृण सो तनु तो तृण तोरे, जो पृथ्वी पर इधर उधर भटक रहा है उनकी तरफ जो सब कुछ करने में समर्थ है, जो तुम्हारे नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, और उन पर तुम्हें विश्वास नहीं है, उधर से मुंह मोड़ करके तुम इस समस्त धरनी समस्त पृथ्वी पर भटक रहा है, दूसरों का करते हुए, दूसरों से मांगता घूम रहा है। कहते हैं कि दूसरे के दरवाजे पर पृथ्वी पर जाएगा सब। भर्तृहरि जी ने सब व्यवहारिक चीजें बताई हैं, सुखदेव जी भी बता रहे हैं। मैं उसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए पहुंचते हैं, जिसके लिए यहां पर कहा है कस्मात् भजन्ति कवयः धन दुर्मदान धान, जो धन से मत वाले हो चुके हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, मद से अंधे हो गए। ऐसे लोगों के पीछे क्यों घूमता फिरता है। अगर वहां जाएगा तो क्या मिलेगा। भर्तृहरि जी लिखते हैं कि नायम ते समयो रहस्य मधुना निद्राति नाथो यदि, नायम ते समयः रहस्य, नायम ते समयो रहस्यम, कहते हैं अभी उनके पास मिलने का समय नहीं है। दरवाजे पर खड़ा हुआ द्वारपाल वो सीधे कह देगा, वो एकांत स्थल में है, उनको पास उन्हें अभी मिलने का समय नहीं है। अधुना निद्राति नाथ, या वो ये कहेगा अभी सो रहे हैं, स्वामी मेरे सो रहे हैं। यदि स्थित्वा द्रक्ष्यति, अगर हम उन्हें जगाएंगे जाकर के और मुझे सामने देखेंगे तो कुप्यति प्रभु, वो मेरे से बहुत क्रोध करेंगे, मेरे ऊपर क्रोध करेंगे। इस द्वारेषु ये शाम बचा, ये धन दुर्मदान धान के दरवाजे पर आप पहुंचेंगे तो ये सुनने को मिलेगा। अभी उनके पास समय नहीं सोने के लिए, या कोई कहेगा अभी सो रहे हैं, या वो कहेगा अगर हम जगाएंगे जाकर के तो मेरे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, मैं निकाल दिया जाऊंगा। तो चेतस्तान अपहाय याहि भवनम, भक्तन कहते हैं कि ऐसे दरवाजे पर क्यों जाते हो। अपहाय तस् भवनम याहि, ऐसे भवन पर इसको छोड़कर हटो, यहां से जाओ, यहां क्या आवश्यकता है। चेतः तानपहाय याहि भवनम देवस्य विश्वेशतुर, भगवान के दरवाजे पर क्यों नहीं जाते। जो विश्वेश हैं, जगन्नाथ हैं, उनके द्वार पर क्यों नहीं पहुंचते। गौरवारिक निर्दयोक्त परुषम निस्सीम शर्म प्रदम, ये कोई द्वारपाल वहां नहीं है, ना तुम्हें कुछ सुनना पड़ेगा। निस्सीम शर्म प्रदम, असीम शांति मिलेगी जिस दरवाजे पर पहुंचते हैं।
वहां किसी का अपमान नहीं होता। एक हमारे अकबर इलाहाबादी संभवतः कोई थे, उन्होंने कहा है कि मांगना है तो मांग खुदा से अकबर। अगर मांगना है तो भगवान से मांगो, मांगना है तो मांग खुदा से अकबर। ये वो दर है जहां किसी की आबरू नहीं जाती। राजा भी वहीं मांगता है, रंक भी वहां मांगता है। मांगना है तो ऐसी जगह पर मांगो जहां किसी की आबरू नहीं जाती। और सुखदेव जी कहते हैं कि मांगना ही क्यों है, जो चाहिए वो सब दिया है। तुलसीदास जी दोहावली के अंत में लिखते हैं, अंतिम दोहा उनका है, मणिमाणिक महंगे किए और सहेंगे तृण जल नाज। मणिमाणिक के पत्थर आज जो हैं ये इतने महंगे हैं, इतने महंगे परमात्मा ने किए हैं। और सहेंगे तृण जल नाज, शरीर निर्वाह के लिए क्या चाहिए? तृण, जल और अनाज, धान्य भोजन के लिए, और तृण तिनका पढ़ने के लिए। बल्कि आज आप तृण में ही तो गिनती होती है। ये आज भी सस्ते हैं, तृण जल नाज। तुलसी ऐसे देखिए राम गरीब नवाज। तो जो जगत का नाथ है उस पर तुम्हें भरोसा नहीं है, और जो भरोसा नहीं तो कुछ कहीं नहीं मिलना है। तो इतनी वस्तुओं पर जब भगवान पर भरोसा होता है परीक्षित, तो व्यक्ति को ये सब नहीं करना पड़ता। दुनिया में, संसार में, सृष्टि में किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती। एवं सुचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंतः। तो जब संसार से की व्यर्थता तुम्हें पता चल जाएगी, किसी के यहां भागने की क्या आवश्यकता है। जगत का नाथ जो है वो तुम्हारा चिंतन कर रहा है, तुम्हारी आवश्यकता की वस्तुएं सब कुछ दे रहा है। तो जब एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध, इस प्रकार चिंतन करने पर जब बाहर से आपका संबंध छूट जाएगा तो स्वत एव सिद्ध, जो सहज सिद्ध है आत्मस्वरूप, उसका ज्ञान हो जाएगा। आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंतः, अपने हृदय में ही उस परमात्मा का, उस प्रिय का, भगवान अनंत, जैसे भगवान भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, उनका स्वरूप सिद्ध हो जाएगा। तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमस्य यत्र। उनका बड़े प्रेम से तम निर्वृतो, बाहर से निवृत्त होकर के, नियतार्थो भजे, तो निश्चित करके, नियत करके, वही नियत अर्थ है, ऐसा समझ करके उनका भजन करो। संसार हेतु परमस्य यत्र, उनका ही भजन करने से ये संसार का हेतु उपराम हो जाएगा, जीवन मरण का चक्र छूट जाएगा। यही तो करना है परीक्षित। जैसे कितने मन चंचल है, वो भागता है इधर उधर, स्थिर नहीं होने देता। जो वस्तु गतिशील है उसको आप पकड़ करके क्यों बांधना चाहते हैं?
मत बांधो, केवल दिशा घुमा दो। वाहन जा रहा है, एकदम नहीं रोक सकते तो दिशा घुमानी पड़ती है। आगे कुछ आ गया, रुकावट अवरोध आ गया और एकदम नहीं रुक सकता है तो देखते हैं लोग सड़क के किनारे भागते हैं। क्यों? उसको वाहन चल रहा है, एकदम नहीं रोक सकते तो दिशा चेंज करो, दिशा बदलो। तो वही तो करना यहाँ पर। मन चंचल है तो उसकी दिशा बदल के परमात्मा की ओर कर दो, दुनिया ओर से घुमा करके यू टर्न मार दो, जिसको यू टर्न कहते हैं, मार दो यू टर्न। एक तरफ संसार है, एक तरफ सृष्टि करता है, यही तो करना है। कस्ताम तो नाद्रत्य परानुचिंता, कौन ऐसा? कस्ताम तो नाद्रत्य परानुचिंतामृते पशून असतीम नाम युंज्यात। यो जो सृष्टि प्रपंच है, असतीम नाम युंज्यात, ये क्षण भंगुर है, असत है। इसके पीछे कौन भागेगा? कौन इससे जुड़ना चाहेगा? कहते वो पशु ही हो सकता है। ऋते पशून, पशु के बिना ऐसा कौन होगा जो संसार के पीछे भागे? और कस्ताम अनादृत्य परानुचिंताम, उस परमात्मा का चिंतन छोड़ करके वो तो पशु ही होगा, मनुष्य नहीं हो सकता जो इस संसार के पीछे भागे। पश्यंजनम पतितम वैतरण्याम स्वकर्मजान परितापांजुषाणान। संसार में जीवों की गति देख रहा है वो व्यक्ति कि कैसे कर्म करता है, और इस बैतरणी में जो नरक वाली नदी बताई गई है, जिसको भवसागर भी कहते हैं, उसी में सब पड़े डूब रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। स्वकर्मजान परितापान जुषाणाम, भोग रहे, वही भोग रहे हैं, अपने किए हुए कर्मों का फल यही भोग रहे हैं। और ये जो व्यक्ति देख रहा है वो परमात्मा को छोड़ करके अगर संसार की ओर फिर भी भाग रहा है तो कहते फिर मनुष्य नहीं हो सकता, वो फिर पशु ही है। और जो विद्वान व्यक्ति हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिन्होंने निश्चय कर लिया है, वह इधर से मुंह मोड़ करके अपने हृदय में ही केचिद सुदेहांतर हृदयावकाशे, सुदेहांतर हृदयावकाशे, इसमें हृदय के अंदर प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, वो भगवान की मूर्ति का, प्रादेश मात्र की मूर्ति, उसका चिंतन करते हैं। चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ते, उसी स्वरूप का शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उस भगवत स्वरूप का वो चिंतन करते हैं, दर्शन करते हैं। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम, प्रसन्न स्वरूप है भगवान का, बड़ी बड़ी आंखें हैं कमल जैसी। कदम्ब किंजल कपिशंगवाससम, कदम्ब पुष्पों के किंजल का वो पराग जो होता है पीले रंग का, उस तरीके से पीतांबर धारी हैं भगवान। लसन महारत्न हिरणमयांगदम, महारत्न धारण किए हुए हैं। कौन? कौस्तुभमणि हृदय पर धारण किए हुए हैं। और हिरणमयांगदम, बाजूबंद इत्यादि जो पहने हुए हैं वो सब स्वर्ण के हैं।
स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। स्वर्ण मुकुट शोभा दे रहा है सिर पर। उन्निद्र हृत पंकज कर्णिकालय योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम। योगेश्वरों के योगेश्वर भी जो हैं योग की साधना करके और वो भी उसका चिंतन अपने हृदय पद्म पर करते हैं, हृदय रूपी कमल पर उन परमात्मा को विराजमान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि इसी प्रकार परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ईक्षेत चिंतामयमेनम ईश्वरम एनम ईश्वरम। ईक्षेत ऐसे ईश्वर का हृदय रूपी कमल पर अपने ध्यान करना चाहिए। और कब तक चिंतन करें? यावन मनोधारण यावतिष्ठते, जब तक मन स्थिर न हो जाए तब तक उस मूर्ति का चिंतन बराबर करता रहे। हृदय में चिंतन करे परमात्मा का, उस मूर्ति का ध्यान करे जो पीछे बताई है। शंख चक्र गदाधारी पीतांबर धारी और अंग प्रत्यंग उनका करोड़ों कामदेवों से सुंदर है, उस मूर्ति का ध्यान करे। और जब तक बिल्कुल चित्त स्थिर न हो जाए तब तक निरंतर चलता रहे। एक एक ध्यानुभावेत, भगवान के एक एक अंग में बुद्धि लगाए वहां पर। पादादियावद हसितम गदाभृतः जितम जितम स्थानम अपोहि धारयेत परम परम शुद्धति धीर यथा यथा। भगवान के एक एक अंग का ध्यान करे, पैरों से लेकर के कब भगवान के चरणों से लेकर के और मुखमंडल तक का एक एक अंग का ध्यान करता हुआ, दर्शन करता हुआ चले। और जैसे जैसे उसमें सिद्धि प्राप्त होगी, बुद्धि शुद्ध अपने आप होती चली जाएगी, बुद्धि परिमार्जित होती चली जाएगी। और क्या चाहिए? मन एकाग्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। तो सुखदेव जी कहते हैं यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः। इतना चित्त उसमें दृढ़ हो जाए कि सर्वत्र उसी का दर्शन होने लगे। जब तक उस स्वरूप में चित्त स्थिर न हो जाए, स्थिर हो जाना, उस पर विश्वास कर लेना, उसके प्रति समर्पित हो जाना, यही तो भक्ति योग है। विश्वे यावन्न जायेत परावरेस्मिन्, इस स्वरूप भगवान का स्वरूप जो है विश्वेश्वरे, जो विश्वेश्वर हैं, द्रष्टरि भक्ति योगः, भक्ति पूर्वक उनसे योग न हो जाए, वही भक्ति योग है। समर्पण, सातु परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है नारद जी के शब्दों में? परम प्रेम का स्वरूप।
इस स्थिति में हो जाए। तावत स्वीयः पुरुषस्य रूपम क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। जब तक ये स्थिति प्राप्त न हो, भगवान में अनन्य प्रेम न हो जाए, तब तक वो क्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। प्रयतः स्मरेत, प्रयत्न पूर्वक लगा रहना चाहिए। यहां से महाराज ने प्रक्रिया बताई है कि संपूर्ण स्थानों से इंद्रियों का प्रतिकर्षण करे, अपनी तरफ वापस करे और मन का निग्रह करे। एकांत स्थल में बैठ करके योग मार्ग का यहां पर बताया है सुखदेव जी ने। किस प्रकार से आसन पर बैठे, आसन की विधि, और आसन पर बैठ करके किस प्रकार से ध्यान करें। इत्थं मुनिस्तूपरमेत व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर सुरंधिताशयः। और कहा है कि इसी अवस्था में पहुंच करके वो मुनि, वो साधक को अगर आवश्यकता पड़े तो शरीर भी छोड़ना चाहिए। इत्थं मुनिः तु उपरमेत व्यवस्थितः। जब चित्त स्थिर हो जाए ऐसी अवस्था में मुनि उपरमेत, अगर चाहे तो उपराम हो सकता है, शरीर भी छोड़ सकता है। यहां पर पूरी स्थिति जो योग मार्ग की है वो महाराज जी ने संक्षेप में बताई है परीक्षित को, और कहा है कि जिस समय ये प्राणायाम करते हैं, प्राण संयमित तो होते हैं, तो ये नाभि चक्र और ये 6 चक्र में जाकर के एक एक चक्र का भेदन करके जब आगे पहुंचते हैं और जब ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है इसको यहां सहस्रार भी बोलते हैं, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। वहां पर जब वो पहुंचता है चक्र, अंतिम चक्र में, तो उसके बाद में अगर स्थिति हो तो यहां ब्रह्मरंध्र को भेदन करके और पांच भौतिक शरीर को छोड़ सकता है। और अगर मुक्त होने की इच्छा नहीं है तो यहीं से कहते हैं परीक्षित ब्रह्मलोक भी जा सकता है व्यक्ति, समस्त सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। अगर वो यहीं रहना चाहता है सृष्टि प्रपंच में, तो वो मन और इंद्रियों को साथ में लेकर के ही सूक्ष्म शरीर में ही फिर निकलता है। अन्यथा वो सूक्ष्म शरीर को भी करके कारण शरीर में जाकर के वहां से भी वो मुक्त हो जाता है, ब्रह्मरंध्र से जो मुक्त होता है। तो ये स्थिति है। यहां इसको जिन जिन लोगों की प्राप्ति होती है उसका यहां पर सुखदेव जी ने वर्णन दिया है, और वर्णन करके कहा है परीक्षित ये जो प्रक्रिया है वो इतना समय लेने वाली है, अंततः परमात्मा को प्राप्ति तो हो जाती है। एताम गतिम भागवतीम गतोयाम, ये भागवती गति है, भगवान की ओर चलने वाली गति है।
सवई पुनर्नेह विसर्जतेंगो। वो जो ब्रह्मरंध्र फोड़ के निकल जाता है, जो मुक्ति चाहता है, मुक्ति मार्ग में चल लेता है, वो पुनः यहां नहीं लौट के आता, उसको नहीं आना पड़ता। ये दोनों मार्ग देखिए मुक्ति मार्ग हैं। आपको बताएं, जो मैंने कहा वहां पर सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि जो चाहे तो वही शरीर छोड़ सकता है, समाधि अवस्था लगा करके परमात्मा का चिंतन करके सभी चक्रों से ऊपर जाकर सहस्रार और उसके पश्चात चिंतन करता हुआ ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके और योगी परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। ये कहलाती है सद्यो मुक्ति, सद्य तुरंत मुक्ति। और ये न करके मैंने जो कहा कि वो अगर इच्छा हो ब्रह्मलोक जाना चाहे या अन्य लोक जाना चाहे तो यहीं से वो मन और इंद्रियों को लेकर के साथ निकलता है, वो क्रम से चलता है। देवलोक में जाएगा और फिर ब्रह्मलोक में जाएगा और फिर उस स्थिति में संपूर्ण स्थानों से घूमते हुए और एक एक सीढ़ी ऊपर चलते हुए अंततो गत्वा उसे जाना वही है। एताम सद्गतिम भागवतीम गतोय भागवतीम गतिम। गति तो भागवती ही प्राप्त करनी है, मोक्ष ही प्राप्त करना है, परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है। तो ये क्रम मुक्ति कही जाती है। एक सद्या मुक्ति तुरंत छुट्टी पा जाना और एक क्रम मुक्ति धीरे धीरे एक एक तागा तोड़ना। तो जैसी स्थिति हो, सुखदेव जी कहते हैं बस यही दो मार्ग थे, या तो तुरंत छूटना या धीरे धीरे प्रयास करके छूटना। ब्रह्मा जी के पूछने पर भगवान ने यही दो मार्ग बतलाए थे। तो परीक्षित जो इस भवसागर में फंसा है व्यक्ति, मनुष्य, उसके लिए भगवान की भक्ति के सिवा सरलतम उपाय दूसरा है नहीं। वासुदेवे भगवते भक्ति योगो यतो भवेत नहीं अतोन्यः शिवः पंथा विशतः संस्कृता विह। जो संस्कृति में पड़ा है, संसार चक्र में पड़ा है, इससे अच्छा और कोई साधन यहाँ उपलब्ध नहीं है। वासुदेवे भगवते भक्ति योगा, भगवान वासुदेव में उसकी भक्ति हो जाए। तस्मात् सर्वात्मना राजन। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसीलिए एतावान अव्ययो धर्मा, एतावान से शुरू किया था और फिर संपूर्ण देकर के तर्क उपपत्तियां और ये निष्कर्ष निकालते हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। मनुष्य के द्वारा उन भगवान का ही यश सुनना चाहिए, उनका ही कीर्तन करना चाहिए और उनका ही स्मरण करना चाहिए। सर्वात्मना, संपूर्ण भाव से यही करना है जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है। इसीलिए कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। क्यों? कि वहां से भगवान के गुणों का ये रस पीने को मिलता है, सुनने को मिलता है। पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम।
कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। संत पुरुष जो कथामृत बांटते हैं, पिबन्ति ये जना श्रवण संपुटेषु, कान रूपी दोने में भर करके वो अमृत जो भी पी लेता है, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्, उनका हृदय जहां पर दोष भरे पड़े हैं वह पवित्र हो जाते हैं। ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्, और जिनके चित्त शुद्ध हो जाते हैं इस भगवान की कथा रूपी अमृत को पी करके, वह भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर ही लेते हैं, कोई संदेह नहीं है उसमें। सुखदेव जी ने ये परीक्षित जी को यहां पर बताया है। आगे कहते हैं सुखदेव जी, जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति अन्य देवताओं की भी पूजा करते हैं वो पूजा तो मेरी ही होती है, वो पूजा मेरी ही होती है, वो सब स्वरूप मेरे ही है। पर उस भक्त का, उस साधक का जो भाव होता है, सिद्धि उसी प्रकार से उसको प्राप्त होती है। परीक्षित एवमेत निगतितम पृष्ठवान यद भगवान मम। परीक्षित, यहां तक मैंने तुम्हें जो उत्तर दिया है, जो तुमने पूछा था कि नृणामियन म्रियमाणानाम मनुष्येषु मनीषिणाम, जो व्यक्ति मरने वाला ही है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, उस व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, उसका उत्तर परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहां तक हो गया है। कल्याण के लिए इतना आवश्यक है भगवत चरणारविंदों का ध्यान, उसी में पूर्ण समर्पण, उसी को भक्ति कहते हैं। चाहे उसको स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीये कह लीजिए, भक्तिरित्य विधीये थे, वो भी भक्ति है। अपने स्वरूप का अनुसंधान, परमात्मा का अनुसंधान, और परमात्मा में इस प्रकार से परमात्मा के प्रति समर्पण, यही एक मार्ग है। अब लौकिक थोड़ी वस्तुएं बताते हैं सुखदेव जी। कामना के अनुसार जो अपना कल्याण चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, उसके लिए मार्ग बता दिया। अब संक्षेप में यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, जो यहां रह करके संसार में कल्याण दो तरीके के, एक आत्म कल्याण, इस बंधे हुए से छुटकारा मिल जाए। महापुरुषों ने कहा है, कुत्ते को भी जंजीर से बांध दो तो वो दिन भर में हजारों प्रयास करता है उससे छूटने का। और ये मनुष्य कैसा है, बुद्धि होते हुए भी छूटने का प्रयत्न नहीं करता। ये बंधा ही रहना चाहता है, इसी में दुखे से सुख मानी ना, दुख में ही सुख मानता रहता है। कहां सुख रखा यहां। तो कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित उनके लिए भी ठीक है। जो यहां पर ब्रह्म तेज की आवश्यकता है, वो बृहस्पति जी का पूजन करता है। ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम, बृहस्पति जी का
पूजन करता है उसे ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है। जो इंद्रियों में बल चाहता है वो इंद्र की पूजा करता है। जिसको ऐश्वर्य वैभव की आवश्यकता है, देवी मायाम तो श्री काम, वो भगवान की जो माया शक्ति है उसका पूजन करता है, उसका ध्यान करता है, उसका यजन करता है, उसकी उपासना करता है। तेजस कामो विभाव तुम, जो तेज चाहता है वो अग्नि की आराधना करता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि अपनी कामना के अनुसार विभिन्न देवताओं के स्वरूप में वो विभिन्न देवताओं की पूजा करता है। पर वो जब इनकी पूजा करता है तो वो ये नहीं समझ पाता वास्तव में पूजा होती है भगवान की ही। ये सब स्वरूप उन्हीं के हैं। जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जो जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीन तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो जानता है, वो निष्काम भाव से भी यदि पूजन करता है तो उसे परमात्मा का करता है, और सकाम भाव का भी पूजन यदि करता है तो उसी परमात्मा का करता है। इधर उधर भटकता नहीं है। सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शनि राहु केतु के स्तर में नहीं भटकता है। परमात्मा एक है, उसी के शरण में जो ये बनाकर के चलता है भाव, उसके परमात्मा सिद्ध हो जाता है। स्वरूप को वही है। पर जैसे राहु का पूजन कर रहा है, राहु दशा चल रही, पंडित जी ने बता दिया, पूजन करते है वो भी परमात्मा स्वरूप, पर उस स्वरूप का चिंतन करेगा दूसरे स्वरूप का। अब उसमें नाम रूप अन्य सब अंतर हो गया, वहां से पुनः परमात्मा तक आने में भटक गया वो। अब समय अधिक लगेगा। और जो सीधे एक ही स्वरूप का चिंतन करता है, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब सब उसी के लिए होना है, यहां पर भी वही बात आ गई। एतावानेव, मैंने कहा था एतावान पर ध्यान दीजिएगा। एतावानेव यजताम इह निश्रेयस उदयः, अपने कल्याण का मार्ग जो प्रशस्त करना चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, वो क्या करे, एतावान एव यजताम इह, यहां उसको इतना ही करना है। क्या, भगवती अचलो भावो, भगवान में अचल भाव हो, स्थिर भाव हो। यद भागवत संगतः, और जो प्राप्त होता है भागवत के संग में ही। भगवान के जो जन हैं, भगवत भक्तों के साथ में रहने से ही ये स्थिति प्राप्त होती है। क्योंकि वहां से कथाएं सुनने को मिलती हैं, और जब वो कथाएं सुनने को मिलती हैं, उन कथाओं के साथ में ज्ञान, दुर्लभ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। कथाओं से चित्त शुद्धि होती है और ज्ञान से भगवत प्राप्ति। कौन ऐसा व्यक्ति है, को निर्वृतो हरि कथा रतिम न कुर्यात, ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान की कथाओं में जिसको रस नहीं आता है।
ऐसा व्यक्ति तो जब जिसे भगवान की कथाओं में भी प्रेम नहीं होता, इतने सुंदर स्वरूप में भी उसका चिंतन नहीं लगता, तो वो तो फिर आत्मघाती है। तुलसीदास ने नहीं लिखा, जिन्हें ना रघुपति कथा सुहाती, ते निज निजात्मक घाती। वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये शौनक जी कथा सुना रहे हैं, वो सूत जी कथा शौनक जी को सुना रहे हैं। यहां पर बीच में शौनक जी ने कहा, जब सूत जी बता है कि पूरा निष्कर्ष सुखदेव जी ने परीक्षित जी को यहां तक बतला दिया। करना है भगवान के चरणों में प्रेम ही, भक्ति योग। तो अब शौनक जी पूछते हैं कि सूत जी फिर इसके बाद में इत्यभिव्याहतम राजा निशम्य भरतर्षभो किमन्यत् पृष्टवान् भूयो व्यास किं ऋषिं कविम्। व्यास किम, व्यास जी के पुत्र, कविम ऋषिम। कवि, मैंने आपको बात कहा था, कवि वही है, क्रांत दृष्टा कवि। और एक परिभाषाएं आती हैं, अतीत का जानकार, अनागत का जानकार, भूत का जानकार, भविष्य का जानकार, और लक्षणा से वर्तमान तो जानते ही जानता है। त्रिकालज्ञ, वो भी कवि। कवि कम वाति, कम सुखम वाति, जो सुख देने वाली वाणी बोलता है, जो सत्य बोलता है, वो भी कवि। तो भगवान सुखदेव जी कवि भी हैं, ऋषि भी हैं। ऋषिया मंत्र दृष्टा रहा, निरुक्त कहता है, ऋषि वो जो मंत्रों का दृष्टा होता है, परमात्मा दृष्टा होता है, वो भी हमारे सुखदेव जी हैं। और क्या चाहिए, व्यास के सुखदेव जी तो हैं, व्यास जी के पुत्र हैं, ऋषि भी हैं, कवि भी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये आप्त पुरुष हैं। शौनक जी कहते हैं ये आप्त पुरुष हैं, इनकी वाणी वेदवाणी है, इसमें कहीं शंका का स्थान नहीं है। तो वही यहां पर आगे कहते हैं कि जब उन्होंने ये सब आत्मोपलब्धि का उपाय और मरने वाले को क्या करना चाहिए प्रश्न का उत्तर यहां तक दे ही दिया, तो अभी तो प्रथम दिन चल रहा है महाराज, आगे फिर और बातें क्या हुई वो भी आप मुझे बताओ। सुखदेव जी में, परीक्षित जी में अन्य फिर बातें और कौन सी हुई वो आप हमें सब बताएं, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो समय व्यर्थ नहीं गंवाते। और फिर जिसका ये स्थिति हो कि 7वें दिन जाना ही है, जिसको ये पता हो कि समय इतना ही रह गया है, तो वो फिर समय का दुरुपयोग नहीं करेगा। और समय का सदुपयोग यही है कि भगवान के चिंतन में मन लगा दे, जिस किसी भी प्रकार से। अन्यथा आयुर्हरति वै पुंसाम उज्जन्नस्तम चयन्नसौ तस्यर्थे तयत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तयाम।
जितना समय में भगवान का चिंतन मनन उनकी बात हो रही है, कहते हैं वही समय सार्थक है, अन्यथा जो आयु बीत रही है वो सब समय नष्ट ही हो रहा है। आयुर्हरति वै पुंसाम, वो मनुष्य की आयु का हरण हो रहा है। जो व्यर्थ के कामों में जा रही है वो आयु समाप्ति प्राय है वही जो भगवान की ओर चल रहे हैं। उस समय का सदुपयोग जो इस मार्ग में करता है वही यथार्थ में उसकी आयु है। नहीं तो सर्वाः किम न जीवन्ति, कहते हैं जीवित तो ये वृक्ष भी हैं, क्या वृक्ष जीवित नहीं है? सर्वाः किम न जीवन्ति भस्रा किम न श्वसन्त्युत, लोहार की धौकनी देखिए जो, वो भी सांस लेती है पर उसको जीवित नहीं कहते। ये वृक्ष खड़े हैं, जीवधारी ये भी हैं, पर ये क्या कर सकते हैं? किम खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे, न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे। क्या गांव में अपने आसपास आपने नहीं देखा है? खाते और मल करते जानवर भी तो होते हैं, यही तुम भी कर रहे हो। फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करने का तुमने लाभ क्या लिया? क्या लाभ हुआ तुम्हें मनुष्य शरीर प्राप्त करके? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तद पशु भी नराणाम। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये जैसे पशुओं में वैसे तुम्हारे अंदर। फिर अंतर क्या पड़ा? अंतर वही है, परमात्मा ने बुद्धि दी है तो आत्म कल्याण का मार्ग खोज करो। इसका उत्तर योग वासिष्ठ में भगवान वशिष्ठ जी ने दिया है। सर्वोपि जीवन्ति जीवन्ति मृग पक्षिणः। देखो, कहने के लिए जीवित ही है, वृक्ष भी जीवित है, पशु पक्षी भी जीवित है, पर सजीवति मनो यस्य मननेनोपजीवति। पर वास्तव में जीवित वही है जो आत्म कल्याण के मार्ग का चिंतन करता है, मनन करता है। जीवित वही है वास्तव में। मनन ही मनुष्य को पशु से अलग करके मनुष्य बनाते हैं। ये मनन शक्ति है। इसके कारण ही ये पशु से अलग होकर के, अन्यथा जरायुज में पशु मानव सब हैं, एक ही श्रेणी में हैं। चार प्रकार की जो सृष्टि है उसमें जरायुज जो है, जरा में लिप्त होकर के जो उत्पन्न होते हैं, वो पशु भी है मनुष्य भी है। तो पशु भी समाना, यहां पर भी पशुओं के समान ही उसका उत्पत्ति भी होती है। तो अंतर इतना ही है कि वो मनन करने की शक्ति रखता है। बुद्धि रहते शाम अधिक विशेषो, ये बुद्धि, ये मन उसको मिलता है चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए। वही उसकी विशेषता है जो उसको पशु से अलग करके मनुष्य बनाता है। तो यहां पर सूत जी कह रहे हैं कि
हाँ, शौनक जी पूछ रहे हैं कि भगवान आयु तो उतनी ही सार्थक मानी जाती है जितना भगवत चिंतन होता रहे, अन्यथा फिर तो व्यक्ति जो है वो खर अज स्ववत पशुओं के समान ही है। इसमें और फिर पशु में कोई अंतर नहीं है। स्विद वराहो खर संस्कृतः पुरुषा पशु, वो मनुष्य बिल्कुल ठीक कुत्ते से, शूकर से, ऊंट गधा, इन सब श्रेणी में वही है। और क्या है? मनुष्य शरीर पाकर के लाभ क्या हुआ? गोस्वामी जी के शब्दों में, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। यही कहते हैं शौनक जी कि बिले बतो क्रम विक्रमानिये, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। जिन व्यक्तियों ने भगवान की कथा कानों से नहीं सुनी, वो कान श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, वो सांपों के रहने के जैसे बिल है, वो कान नहीं है फिर। और जो सती दादुर के सूत, सूत जिसने अपनी जिह्वा से, अपनी जीभ से भगवान का नाम नहीं लिया, वो दादुर के वो जीह सुदादुर जीह समाना। वो फिर उसकी जिह्वा जो है वो मेढक की जिह्वा के समान है। फिर वो पुरुष, वो मनुष्य नहीं है। बर्हाइते ते नयने नराणाम, लिंगान विष्णोर्न निरीक्षतो ये। जिसने भगवान के मूर्ति के भी दर्शन नहीं किए, कहते हैं उसके नेत्र फिर मोर पंखों में बने हुए चित्र की भांति हैं, उनमें देखने की शक्ति नहीं है। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं संत दरस नहीं देखा। संत भी भगवंत स्वरूप ही हैं, भगवान के ही विग्रह हैं वो। उन भगवान के विग्रहों के अगर दर्शन नहीं किए तो लोचन मोर पंख कर लेखा। आगे कहते हैं कि पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ, क्षेत्राणि नानो ब्रजतो हरेर्यो। जो भगवान के क्षेत्रों में नहीं गए, अयोध्या नहीं गए, मथुरा नहीं गए, जगन्नाथपुरी नहीं गए, भगवान के क्षेत्र जो हैं, मंदिरों में नहीं गए, भगवान के मंदिर में जो नहीं गए, उसके पैर फिर होने क्या जरूरत है उसके पैरों की? इससे अच्युत वृक्ष है जो एक स्थान पर खड़े हुए उसके पास आने वाले का तो कल्याण करते हैं। ये अपना ही कल्याण नहीं कर पा रहा इसके पैर होते हुए, तो इसके पैरों के होने का लाभ क्या है जो भगवान के क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है। तदसुमसारम हृदयम बतेदम, उसका हृदय तो पत्थर का है। यद गृह्यमाण हरि नाम ध्येय, न विक्रियाय न विक्रियेताथ
यदा विकारो, भगवान का नाम लेने मात्र से जिसका हृदय पिघल न जाए, द्रवित न हो जाए, वो हृदय फिर पत्थर है, हृदय है ही नहीं। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। भगवान के ये सब चरित्र सुन करके जो छाती फूल नहीं जाती, गोस्वामी जी के शब्दों में, तो वो फिर पत्थर है, कुछ है नहीं। न विक्रियेतात यदा विकारो, नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्षा। जिसकी आंखों से प्रसन्नता के अश्रुधार नहीं बरसती है भगवान का स्मरण करते हुए, कहते वो फिर हृदय हृदय नहीं है, पत्थर। जीवन शवो भगवत भागवतांघ्रिरेणुम, न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु। सूरज जी कहते हैं कि वो व्यक्ति, उसका जीवित रहना, वो जीवित फिर नहीं है। जीवन शवो भागवतांघ्रिरेणुम, जिसने भागवतों के चरणों की धूल नहीं पाई। भागवत भगवान के भक्तों के चरणों की धूल जिनको नहीं मिली, उनके चरणों में जिसने प्रणाम नहीं कर पाया, वो शरीर उनका जीवित नहीं है, फिर ये मृत शरीर है, शव है, मृत, वो जीवित है ही नहीं। जीवन शवो, जीता हुआ भी मुर्दे के बराबर है। जिन हरि भगते हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान तेई प्राणी। जो भगवान की भक्ति नहीं ला सके, जो भगवान के भक्तों के नहीं हो सके, जो उनके चरण धूल नहीं प्राप्त कर सके, वो फिर जीवन शव, जीते तो दिखाई पड़ते हैं, सांस चल रही है, पर वो जीवित शव है। सांस चलती है पर वो जीवित नहीं, मृत है। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या, स्वसंशवो यस्तु न वेद गंधम। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी दल की अगर गंध भी, प्रसाद छोड़ दीजिए, गंध भी अगर नाक को नहीं मिली, तो स्वसंशवो, वो व्यक्ति, वो मनुष्य सांस लेते हुए भी वही बात। जीवन शवो, जीवित होते हुए भी मुर्दा है, और इधर सांस लेते हुए भी वो लाश के रूप में है, मुर्दा है, जीवित नहीं, मरा हुआ है। वो जीवित होते हुए भी मरा हुआ है, जिसने भक्तों के चरण रेणु नहीं प्राप्त की है, चरण धूल नहीं प्राप्त की है, उनके पीछे नहीं चला है, और जिसने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध भी नहीं प्राप्त हुई है, भगवान के चरणों में जिसने सर नहीं झुकाया है, वो श्वसन शवः, सांस लेते हुए भी मृत के समान है, मरे हुए के समान है। ऐसी स्थिति शौनक जी कहते हैं, इसलिए महाराज हमें वो बतलाइए जो आगे और बातें हुई हैं।
परीक्षित जी की, सुखदेव जी की, वो जो संवाद है वो हमें आप सुनावें, क्योंकि लोके सधन्या सशुचि सविद्वान मखैस्तपोभि सगुणैर्वरिष्ठः ज्ञाता सदाता सतु सत्यवक्ता यस्यास्ति भक्ति पुरुषोत्तमाख्ये। मार्कंडेय पुराण से कहा संसार में, हाँ तुलसीदास जी की भी बात इसी पर ले लीजिए। इस श्लोक का अर्थ तुलसीदास जी की भाषा में, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। वही कह रहे हैं कि संसार में धन्य वही है, वही पवित्र है, वही विद्वान है। मखैस्तपोभि सगुणैर्वरिष्ठः, जो यज्ञ करके तपस्या करके वरिष्ठता प्राप्त कर चुका है, वो वही धन्य है। वही ज्ञाता सदाता, ज्ञान उसका ही सार्थक है, वही उसका दान सार्थक है। सतु सत्यवक्ता, और उसका सत्य वचन भी सार्थक है। यस्यास्ति भक्ति पुरुषोत्तमाख्ये, जिसकी भक्ति भगवान के चरणों में है। तो संसार में जीवन उसी का जीवन है जो भगवान के चरणों में रम गया, लग गया। इसके अतिरिक्त और कोई सार इस संसार में है नहीं। सौनक जी कहते हैं, सूत जी आपकी वाणी से हमें तृप्ति नहीं, इसलिए आगे और कथा सुनाएं। यदा वैयास किरात्म विद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठः। परीक्षित जी ने आगे क्या पूछा और उसका सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया है, वो पूर्ण संवाद आप हमको सुनाएं। मेरा चित्त तृप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से सौनक जी ने कहा है, तो सूत जी अब आगे कथा बढ़ाते हैं और जो भी बातें हुई हैं, अन्य बातें इनके साथ में सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद वो आगे सुनाते हैं। इसको हम आपको फिर कल के प्रसंग में आगे लेकर के चलेंगे कि अन्य इसने ये उपाय बता दिया महाराज जी ने, सुखदेव जी ने, कि परीक्षित सर्वात्मना भगवान के चरणों का चिंतन ही इस शरीर पाने का लक्ष्य है और इधर ही चलना है। तुम्हारे पास तो 7 दिन का है। राजर्षि खट्वांग ने तो 2 घड़ी में, 1 मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर दिया था। यही करना है, यही करो। इस प्रकार से आज का प्रसंग हम यहीं स्थगित करते हैं। आगे का प्रसंग, क्या प्रश्न किए परीक्षित जी ने और उनका क्या उत्तर दिया है सुखदेव जी ने, वो आपको हम सुनाएंगे। नमो नमः सर्वेषां।